हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 लेक्चर देख रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसे कैसे सोल्व किया जाता है। और जो हमने क्वेश्चन कर रखा है वो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं हर एक क्वेश्चन करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होगा। तो इसलिए मैं जानबूझ के उस क्वेश्चन को आप लोगों को करने के लिए छोड़ देता हूं। तो चलिए, अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है तो वो साथ में सीखेंगे और इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि मैं एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। मैं इस बुक को फॉलो करता हूं और इसी के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो करके आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है तो देख लेते हैं। बोल रहा है कि ऑरेंजेज आर बॉट एट रेट ऑफ 743, 3 रुपये में 7 ऑरेंज खरीदता है। एट वॉट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड टू गेन 33%। बोल रहा है कि कितने रुपए में अब हम 100 बेचेंगे कि हमें 33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो सीपी क्या दिया हुआ है। सीपी दिया हुआ है 3/7 एक ऑरेंज का। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हो गया एक ऑरेंज का हो जाएगा 3/7 प्लस 3/7 का 33%। यही तो प्रॉफिट था उनका। तो एक ऑरेंज का अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो 100 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 700। ठीक है, ये हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 33 इंटू 399 इंटू 100। यहाँ तक ठीक है, ये चला गया। अभी कितना बचा, 399/7, 7 पचे 35 और 7 सते 49। तो 57 रुपये में वो कितना बेचेगा, 100 ऑरेंजेज को बेचेगा तो उसे 33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये 66 जो है वो खुद से बना के ले आना है। 67 ये क्या बोल रहा है, 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर 1800। 12 कॉपी जो है बेचा जाता है अगर किसी किताब का, तो उसमें 1800 रुपये 12 कॉपी को बेचता है तो 1800 रुपये में बेचता है। ठीक है, देयर बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज। अगर 1800 रुपये में बेचता है तो उसे 3 कॉपी का प्रॉफिट हो जाता है। देन द कॉस्ट प्राइस, तो देखो 12 SP इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 12 CP प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपी। तो क्या हो गया, 12 SP इक्वल टू 15 CP। यहाँ तक ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, SP अपॉन CP इक्वल टू 15/12। तो बोल रहा है कि अगर CP 12 होगा तो SP कितना होना चाहिए, 15। अब देखो यहाँ SP दिया हुआ था, SP कितना दिया हुआ था, 12 कॉपी और 1800 रुपये। 1800 रुपये में 12 कॉपी, तो एक कॉपी का कीमत कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो अगर SP 150 है तो इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो CP भी 10 गुना होगा। तो CP कितना हो जाएगा, 120 रुपये। देखो इसको फिर से समझो, क्या बोल रहा था कि अगर वो 12 कॉपी बेचता है किसी किताब का, 12 किताब बेचता है तो वो 1800 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए था, वो बोला कि अगर ये 12 किताब बेच देता है तो उसे 3 किताब का फायदा हो जाता है, 3 किताब के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो ये इस पे इक्वेशन हमने क्या लिखा, 12 SP इक्वल टू 12 CP प्लस 3 CP, जो कि ये था प्रॉफिट। फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना, प्रॉफिट ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वहीं से निकाल दिया। तो बोल रहा है अब यहाँ पे कि अगर SP अपॉन CP आ गया 15/12। तो यही होता है ना कि अगर CP 12 है तो SP होना चाहिए 15। तो अगर SP 150 है मतलब ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होना चाहिए, तभी तो रेशियो मेंटेन रहेगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो CP कितना आ गया, 120 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। इसमें हो गया आंसर 120 रुपये पर कॉपी। इफ आई वुड हैव purchased 11 article
4 rupees 10 and sold it for article at the rate of 10 for 11 rupees, the profit percentage would have been। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि 10 रुपये में 11 आर्टिकल खरीदता हूँ और 11 रुपये में 10 आर्टिकल बेचता हूँ, तो मैं कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखो सीपी कितना है, सीपी हो जाएगा, उसने कितने रुपए में खरीदा था, 10 रुपये में 11 आर्टिकल, और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 11 रुपये में 10 आर्टिकल। तो प्रॉफिट निकाल लो यहाँ से, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 11/10 माइनस 10/11, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 121 माइनस 100 जो हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया प्रॉफिट। अब क्या पूछ रहा था, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 10/11 इंटू कितना 100। अब देखो इसको सही से कर लेते हैं पहले, 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 11 इंटू 100, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये 100 से ये 100 चला जाएगा, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक करा था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, तो इसलिए ये आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 110, यहाँ पे ये रहेगा 110, ये रहेगा 110, ठीक है। एक जीरो और एक जीरो से ये चला जाएगा 2 जीरो, और 11 से ये चला जाएगा ये 1 टाइम्स, तो कितना हो गया 21%। यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था इसलिए थोड़ा डिफरेंट आ रहा था, लेकिन आप लोग सोल्व करोगे तो सही से आपका 21% कट के आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं अपन। क्या दिया हुआ, सीपी एक तरफ लिखो, एक तरफ एसपी लिखो, ठीक है। सीपी क्या था 10, ठीक है, और 11, और यहाँ पे एसपी कितना था 11 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो कितना हो गया, सीपी हो गया 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और एसपी कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 121, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो कितना हो जाएगा 21, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसल आउट, बच जाएगा 21%। तो ये शॉर्टकट होता है कि अपन क्या लिखते हैं, सीपी और एसपी लिख देते हैं, और सीपी कितना था 10 आर्टिकल 11 रुपीज़, इसी तरह से सॉरी 10 रुपीज़ 11 आर्टिकल, यहाँ पे 11 रुपीज़ 10 आर्टिकल, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और घटा के यहाँ पे निकाल लेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया। तो ये मेथड 2 हो गया। मैं आप लोगों को फिर भी रिकमेंड करूँगा कि मेथड 1 से बनाओ, ये ज़्यादा रिलायबल होता है, इसमें हर एक क्वेश्चन को इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आए इस तरह के तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका टाइम बचेगा। अब ये जो 69 है वो खुद से करना है, ये भी खुद से करना है, 71 ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब खुद से कर लेना है। 72 भी खुद से करना है। अब 73 देखते हैं, बोल रहा है अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी, 1 रुपये में 5 आर्टिकल खरीदा, ठीक है, एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 4 फॉर अ रुपी, और उतना ही आर्टिकल वो खरीदता है 1 रुपये में 4। और अब क्या बोल रहा है, ही मिक्स बोथ द टाइप्स ऑफ एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 9 फॉर 2 रुपीज़, और 2 रुपये में 9 आर्टिकल बेचता है, ठीक है। इन सम बिजनेस ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 3 रुपीज़, तो उस अगर वो कोई बिजनेस करता है उसमें उसको 3 रुपये का लॉस होता है, तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाई हिम, तो उसने कितना आर्टिकल खरीदा था। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी है
जो कि दो तरह का आर्टिकल खरीदता है। एक खरीदता है कि 1 रुपये में उसे 5 मिलेगा, और दूसरा जो बोल रहा है कि वो 1 रुपये में 4 ही मिलेगा। और जब वो बेचने जाता है तो 9 आर्टिकल बेचता है 2 रुपये में, तो उसे 3 रुपये का लॉस होता है पूरे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में। तो उसने कितना आर्टिकल खरीदा था? तो लेट से कि उसने कितना आर्टिकल खरीदा? X आर्टिकल खरीदा, ठीक। तो अभी बोल रहा था 5 रुपीज, तो एक आर्टिकल का कीमत कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू उसने कितना आर्टिकल खरीदा था? X आर्टिकल, ठीक है। इसी तरह से उसका कॉस्ट प्राइस में अभी एक और ऐड होगा। 1 रुपये में 4 आर्टिकल खरीद रहा था, और वो भी सेम नंबर आर्टिकल खरीदता है, X आर्टिकल नहीं खरीदता है। तो ये हो गया इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। और अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है? ये बेच रहा था 2 रुपये में 9, तो 2/9 हो गया एक आर्टिकल का कीमत, ठीक, इंटू 2x, क्योंकि उसके पास x इसमें खरीदा था और x इसमें खरीदा था, तो टोटल आर्टिकल तो उसके पास 2x था। तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस। अभी तक हमने टोटल सेलिंग प्राइस देख लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस देख लिया। अब बोल रहा है कि होल ट्रांजेक्शन में उसके 3 रुपये का लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब CP ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/5 प्लस x/4, यहाँ से लिख रहे हैं इसको। इतना SP माइनस CP, CP कितना हो जाएगा? 4x/9, इतना इक्वल टू कितने रुपए का डिफरेंस आता है? 3 रुपये का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 का 20, 20 हो जाएगा। तो 4x और 5x, 9x/20 माइनस 4x/9 इक्वल टू 3। इसका एलसीएम लेते हैं 180, ये हो जाएगा 81x माइनस 9 इंटू 20 80x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 इंटू 180, x इक्वल टू 540। x जो आ गया वो हो गया 540। लेकिन उसने कितना आर्टिकल खरीदा था? x खरीदा था एक तरह का, दूसरा x और खरीदा था दूसरे तरह का, तो उसने टोटल आर्टिकल खरीदा था 2x। तो 2 इंटू 540 तो कितना हो गया? 1080। मतलब कि वो 1080 आर्टिकल टोटल खरीदा था, और इतने में उसको 3 रुपये का लॉस हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। ये क्या बोल रहा है? मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर 2000 रुपीज एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बुक। इस तरह का सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वो 25 बुक खरीदता है एंड देन सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, तो देखो इसने कितने में बेचा होगा? 25 बुक था उसके पास, तो 25 का SP तो देखो इसने क्या किया होगा? 25 का CP, 25 CP प्लस इसने कितने का प्रॉफिट कमाया? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक प्लस 5SP इक्वल टू 25SP। देखो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यहाँ से ये हो गया 25 बुक खरीदा था उसने, उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसको, प्लस 5 का सेलिंग प्राइस का उसको प्रॉफिट हो गया कितने में? 25 सेलिंग प्राइस में। अब इसको सॉल्व करो, ये चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? 25CP इक्वल टू 20SP। अब CP/SP कितना हो जाएगा? 20/25। इसका ये मतलब हुआ कि अगर CP 20 रुपीज होगा तो SP कितना रुपये होगा? 25 रुपये। यहाँ तक ठीक है। अब देखो उसने कितने में खरीदा था? 25 बुक खरीदा था 2000 रुपये में, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था? 2000 डिवाइडेड बाई 25, 80 रुपये पर बुक वो खरीदा था। तो अगर कॉस्ट प्राइस को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेलिंग प्राइस को भी कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो उसने 100 रुपये पर बुक के हिसाब से बेचा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट थोड़ा देर पहले भी कर रखा था, वो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ शॉपमैन बॉट अ पेन एट द रेट ऑफ 7 for 10 एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। ये बोल रहा है कि उसने क्या 7 पेन खरीदा 10 रुपये में और उसने बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे। हाउ मेनी पेन्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? तो 10 रुपये में अगर कोई कस्टमर खरीदने आता तो उसे कितना पेन मिलेगा? तो देखो उसका जो कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन जो है वो 10 रुपीज़, ठीक है। अब 10 रुपये कॉस्ट प्राइस है उसका, मान लो, हाँ, और इस पर कितना परसेंट का प्रॉफिट चाहता है? 40% का प्रॉफिट, 40% का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 40%, 1010 कितना हो गया? 14 रुपये। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेन कितना हो गया? 14 रुपये। अभी लेकिन वो पूछ कितने का रहा है? पेन कस्टमर वुड गेट फॉर ₹10। तो अब देखो 7 पेन 14 रुपये में बेच रहा है तो एक पेन 2 रुपये में बेच रहा होगा, तो 10 रुपये में 2 रुपये पर पेन खरीद रहा है तो कितना पेन खरीदेगा? 5 पेन। तो कस्टमर को वो 5 पेन बेचेगा 10 रुपये में, ठीक है। आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 नंबर में क्या बोल रहा है। 78 में बोल रहा है, बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेज फॉर 60 अ मैन लूजेज 25%, द नंबर ऑफ ऑरेंजेज ही सेल्स फॉर ₹100 सो टू गेन 25%। एक बंदा है जो क्या करता है कि 12 ऑरेंज अगर 60 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लॉस होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑरेंज ही हैज़ टू सेल फॉर ₹100, मतलब 100 रुपये में वो कितना ऑरेंज बेचेगा कि उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। देखो तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 60 रुपीज़ में 12 बेच रहा है तो एक का कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 रुपीज़। अब 5 रुपये में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 25% का। तो कॉस्ट प्राइस पता कर लेते हैं एक ऑरेंज का। कॉस्ट प्राइस उसका हो जाएगा 5 × 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25 से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 × 100 डिवाइडेड बाई 75, 25 दिया 75, 25 चौका 100। तो इसका कॉस्ट प्राइस जो था वो था 20 डिवाइडेड बाई 3 रुपीज़। अब तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन अब इसके अभी बेचना कितने पे चाहता है? इतना तो इसका खरीदारी था, खरीदारी रेट था। अब ये जो बेचना चाहता है इस पे 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। देखो लास्ट में लिखा है टू गेन 25%। तो 20/3 प्लस 20/3 का 25%। तो ये बेचना चाहता है 25/3 रुपीज़ में एक संतरे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक संतरे का कीमत 25/3 रुपये है, तो 100 रुपये में कितना संतरा मिलेगा? 100 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 100 × 3 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स 4 × 3 12 रुपीज़, सॉरी 12 ऑरेंज। मतलब कि वो 12 ऑरेंज बेचेगा 100 रुपये में तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्वेश्चन जो बोलता है जैसे बोलता है बस वैसे वैसे करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 79 जो है वो खुद से बनाना है, 80 भी खुद से बनाना है, 81 देख लेते हैं। एटी वन में बोला है मैन परचेज सम एग्स एट 4 रुपीज़ 5 एंड सोल्ड देम फॉर 5 for ₹12, thus he gained 143 in all. द नंबर ऑफ एग्स ही बॉट इज। बोल रहा है कि अगर वो 5 रुपये में 3 अंडा खरीदता है और 12 रुपये में 5 अंडा बेचता है तो ऐसा करने से उसे टोटल कितना रुपये का प्रॉफिट होता है? 143 रुपये का। इस टाइप का ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे। तो देखो मान लो कि लेट से उसने कितना अंडा खरीदा होगा? एक खरीदा होगा, ठीक है। एक अंडे का कीमत कितना है?
5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और उसने कितना खरीदा है टोटल x, तो इतना रुपये लगा होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना है इसका, वो बेच रहा है 5, बेच रहा है 12 रुपये में, तो 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू, और उसके पास टोटल x अंडा है तो इतना बेचा होगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 143 रुपये का, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 12x बाई 5 माइनस 5x बाई 3 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है, 143 रुपये का। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 ये हो जाएगा 36x माइनस कितना हो जाएगा, 3 5 25x 25x इक्वल टू 143। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 25 11 36 11x इक्वल टू 143 गुने 15, ये कितने टाइम्स जाएगा, 11 1 3 13 टाइम्स, तो 15 इंटू 13 कितना था, 145 195। देखो ये थर्ड अपना आंसर हो गया। उसने 195x को खरीदा होगा, इतने में उसको 143 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 फॉर 34, 34 रुपये में 8 संतरा खरीदा, एंड सोल्ड देम फॉर एट द रेट ऑफ 12 फॉर 57, 57 रुपये में 12 बेच दिया। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड ही बी सोल्ड टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 45, तो उसे कितना ऑरेंज बेचना चाहिए कि उसे टोटल प्रॉफिट जो हो 47 रुपये का हो। तो देखो इसमें भी फिर से मान लेंगे, लेट से उसको 100 ऑरेंज बेचना चाहिए, खरीदा कितना था, इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 34 डिवाइडेड बाई 8, और उसने 100 ऑरेंज खरीदा होगा, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 57 रुपये में वो कितना बेच रहा था, 12 गुने x, क्योंकि उसके पास तो एक संतरा होगा। ठीक है, अब SP माइनस CP करना है, 57x बाई 12 माइनस 34x बट्टा 8 इक्वल टू, उसे टोटल प्रॉफिट कितना का चाहिए, 45 रुपये का। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 114x माइनस 8 3 24 30 3 90 और 12 102x इक्वल टू 45। अब ये कितना हो गया, 12x इक्वल टू 24 इंटू 45, यहाँ से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, तो x इक्वल टू हो गया 90। टोटल उसने 90 संतरे बेचने हैं, जिससे कि उसे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 45 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये 83 खुद से करना है, 84 खुद से करना है, 85 खुद से करना है। अब 86 देख लेते हैं। 86 बोल रहा है कि अ शॉपकीपर सोल्ड अ सेविंग मशीन फॉर 1080 एट अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस ही हैज़ टू सोल्ड इट टू गेन 10%। इस तरह के क्वेश्चन हमने कर रखा है, एक बार फिर से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोल रहा है कि अगर वो सेलिंग प्राइस रखता है कितना, 1080 रुपये, तो उसे लॉस कितने का होता है, 10% का। इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये हो जाएगा 1080 गुन्ने 100 डिवाइडेड बाई 90, 10 से 10 9 से 12 9 टोटल से 1200 रुपये। तो उसका तो कॉस्ट प्राइस था 1200 रुपये। अब वो क्या चाहता था कि उस पर उसको 10% का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट होने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1200 प्लस 1200 का 10%, यहाँ से हो जाएगा 120 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 1320 रुपये। अगर वो 1320 रुपये में बेचता तो उसे 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर, इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, एक बार फिर से कर लिए ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। ठीक है, ये 88 खुद से करना है, 89 खुद से करना है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसे करवा नहीं रहा हूँ। देखो अब 90 में क्या बोल रहा है,
2 toys are sold at 500 rupees each. One toy brings a dealer a gain of 12% and other loss of 4%. बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 504 रुपये, दो, और उसके पास दो टॉयज थे और दोनों का सेलिंग प्राइस 504 रुपये है, लेकिन इसका सीपी अलग होगा क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कि एक पे उसे 12% का प्रॉफिट और दूसरे पे 4% का लॉस हो रहा है। तो पहले जो 12% प्रॉफिट वाला है उसको निकालते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा होगा। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो कि 504 है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12, ये हो जाएगा 504 गुन्ने 100 बट्टा 112। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। 4 से कितना हो जाएगा 28 और 4 से कितना हो जाएगा 25, ये 28 से कटेगा क्या, एक बार में 28, 22 4 224, 8 बार में कितना 8 64, 8 बार में कटेगा तो ये हो गया कितना 25 दाना का 250, ये हो गया 25 दाना का 250 और 200 450, मतलब कि इसका सेल जो कॉस्ट प्राइस था एक टॉयज का वो था 450। अब दूसरा का पता करते हैं जिस पे 4% का इसको लॉस हो गया है। 4% लॉस वाले का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 504 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4, ये हो जाएगा 504 गुन्ने 100 बट्टा 96, 4 से 24, 4 से 25, 24 से 2 बार में 48, 2 4 एक बार में 25 दाना का 250 और 25 275, ये हो जाएगा 25 गुने 20 500, 525 रुपये। अब देखो एक का कॉस्ट प्राइस 450 रुपये है, एक का कॉस्ट प्राइस 525 रुपये, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 450 प्लस 525, तो ये कितना जाएगा 975 रुपये। और इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ है, जो उसका टोटल सेलिंग प्राइस हुआ है वो है 504 गुन्ने 2 1008 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा 25 और 8 33 रुपये का। ठीक है, अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट 33 का प्रॉफिट हुआ, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना लगा 975 इंटू 100, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 11 से कटेगा 11 8 88 7 5 नहीं कटेगा, 5 से पहले का 25 से काटते हैं, 25 या 75, 25 से 39 9 225 और ये हो जाएगा 4, 3 से कटेगा तो 11, ये हो गया 3 तिहाई 3 से 13 44 बट्टा 13, है ऐसा कोई ऑप्शन 13 तिहाई 39 और 5 44 बट्टा 13, ये हो गया 3:5/13% का प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते गया वैसे वैसे हम करते गए और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व करा है वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है और खुद से बनाने की कोशिश करना है। अगर आपसे कुछ नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपने नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।